टुडे वी डिस्कस अबाउट द एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। किस नाम से ज़्यादातर आता है? कोच एब्डोमन। तो कोच एब्डोमन में भी आप एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की अगर अपन बात करें तो कैन अफेक्ट द जीआई ट्रैक्ट, पेरिटोनियम, लिम्फ नोड्स ऑफ द स्मॉल बावेल, मेजेंट्री और सॉलिड विसरा लाइक लिवर, स्प्लीन एंड पेनक्रियास। तो यहाँ पे जैसे कि एब्डोमन में इंटेस्टाइन आएगी, लिवर, स्प्लीन और पेनक्रियास। तो मेनली ये किस कहाँ के नोड्स को इन्वॉल्व कर रही है? पेरिटोनियम को अफेक्ट कर रही है, लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर रही है, मेसेंट्री के जो नोड्स है लेफ्ट नोड उनको अफेक्ट कर रही है, और सॉलिड विसरा लाइक लिवर, स्प्लीन और पेनक्रियास। टर्मिनल इलियम इलियोसिकल रीजन जो है वो मोस्ट कॉमन साइड है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एब्डोमेन टीबी की मोस्ट कॉमन साइड कौन सी है, तो इलियम और इलियोसिकल रीजन। पॉसिबली अगर अपन बात करें, बिकॉज ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, मिनिमम digestive activity and abundance of lymphoid tissue followed by jejunum and colon। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन साइट कौन सी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की? इलियोसिकल रीजन और इलियम है, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम एब्जॉर्प्शन होगा और मिनिमल इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और डाइजेस्टिव एक्टिविटी यहाँ पे कम होती है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है, और लिम्फोइड टिश्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाए जाते हैं, जेजुनम और फिर जेजुनम और कॉलन में होगी, है ना। इलियोसिकल रीजन और इलियम के बाद जेजुनम कॉलन में होती है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो अपन देखेंगे आगे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं इसमें। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में टाइप ऑफ लेजन अल्सरेटिव लेजन आएगा, और मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्रॉनिक अल्सरेटिव लेजन्स देखने को मिलेंगे। और इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में? डायरिया, माल एब्जॉर्प्शन, लोअर जीआई ब्लीडिंग, फीवर, एक्यूट इंटेस्टाइनल परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस। ठीक है, जो डायरिया होगा, माल एब्जॉर्प्शन क्योंकि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, लोअर जीआई ब्लीडिंग होगी, फीवर आएगा, इंटेस्टाइन में परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सरेटिव लीजन में अपन ने पढ़ा ये क्रॉनिक होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर बनते हैं, तो एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं। अगर एक्यूट और क्रॉनिक हुआ तो एक्यूट क्रॉनिक की वजह से इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बन रहा है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर क्रॉनिक है स्ट्रक्चर तो वहाँ पे क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और एक्यूट में भी एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इलियोसिकम रीजन जो है अगर वो अफेक्टेड हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे हाइपरट्रोपिक टाइप का लीजन होगा। पहला लीजन कौन सा है? इलियोसिकल में हाइपरट्रोपिक, और क्रॉनिक टाइप का ये लीजन होगा, और इसमें कि मास सब एक्यूट टाइप का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो ये देखने को मिलेगा। अच्छा, इलियोसिकल और इलियम में ही अल्सरेटिव हाइपरट्रोपिक टाइप का लीजन अगर होता है तो वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। पेरिटोनियम में एसाइटिस टाइप का लीजन है, तो एसाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट हुआ तो एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्रॉनिक हुआ तो क्रॉनिक की वजह से लोअर जीआई ब्लीडिंग और फीवर। फिर एडेसिव टाइप का अगर पेरिटोनियम में लीजन एडेसिव है, तो एडेसिव में भी क्रॉनिक और एक्यूट। अगर क्रॉनिक है तो वहाँ पे एसाइटिस की वजह से एसाइटिस हो सकता है, एडेसिव लीजन्स की वजह से पेन होगा, फीवर, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर एक्यूट में एक्यूट ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, एक्यूट ऑन क्रॉनिक तो वहाँ पे एक्यूट ऑन क्रॉनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और लीवर, ये सब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ही मेन है। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में अगर आपको इतना समझ में नहीं आया तो आप इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लिख सकते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। बाकी लीजन किस टाइप के होते हैं? लीजन हमने देखे, अल्सरेटिव लीजन, हाइपरट्रोपिक लीजन, स्ट्रक्चर वाले लीजन, ठीक है, और अल्सरेटिव हाइपरट्रोपिक लीजन, एसाइटिस, एडेसिव लीजन्स, और डिफ्यूज हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट अजम मिलियरी टीबी। मिलियरी टीबी में क्या होता है? ये पूरा का पूरा लीवर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल अपन को ट्यूबरकुलर मास देखने को मिलेंगे, एब्सेसिस बन जाएंगे। अब इसके साइंस क्या आएंगे? एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस के साइन क्या आएंगे? विगरस पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी क्या देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी रहेगी,
और डिस्टेंटेड बावल में भी नोटेड, और टेंडरनेस यूजुअली इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो जो आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ पे आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगी, टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। और मसल्स में क्या हो जाएगी, गार्डनिंग देखने को मिलेगी। अगर पेरिटोनियम इन्वॉल्व हो रहा है तो मसल गार्डनिंग, टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। और पेरिस्टाल्सिक एक्टिविटी विग्रस और इलियोसिकल टाइप की अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो वहाँ पे फिक्स मास देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, डायग्नोसिस इसका क्लिनिकल बेस पे। जैसे पहला पॉइंट इसका क्या है, लंग कैविटी विथ पॉजिटिव स्पूटम, क्योंकि टीबी है तो लंग्स में तो मिलेगा ही स्पूटम में, है ना, तो वो तो कंफर्म हो ही गया। फिर एब्डोमिनल सिम्टम में क्या आ जाएगा, उसकी जो बावेल हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर इरेगुलर विदाउट चेंज इन द लीजन, और सडन रिवर्सल ऑफ पल्मोनरी टीबी नॉट explained by condition of lung lesion on unsatisfactory clinical course in spite of Medicaid treatment। कभी कभी क्या होता है, रिवर्स हो जाती है टीबी, एब्डोमेन में थी और इसके बाद वो रिवर्स होके कहाँ पे, फिर से लंग्स में पहुँच गई। तो देखिए इसमें पहले तो लंग वाला अपन को स्पूटम पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरा क्या, एब्डोमेन में बावेल हैबिट्स जो है वो चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर इरेगुलर मिलेगा, और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या हो जाएगी, सडन रिवर्सल हो जाएगी। अगर हम एक्सरे वगैरह या रेडियोग्राफी की बात करें तो लेक ऑफ बेरियम रिटेंशन इन डिसीज सेगमेंट ऑफ इलियम, वहाँ पे बेरियम रिटेन नहीं हो पाएगा। जब हम बेरियम स्वेलो करवाते हैं तो बेरियम रिटेंशन नहीं हो रहा है सीकम या इलियम में। इस साइन को क्या कहते हैं, इस साइन का नाम है स्टीरिलिन साइन, ठीक है। तो टायरलिन साइन या स्टायरलिन साइन, तो टायरलिन साइन याद रखना है अपन को, ये यहाँ पे रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, लेक ऑफ बेरियम रिटेंशन, ठीक है। परसिस्टेंट नैरो स्ट्रीम ऑफ बेरियम इन स्मॉल बावेल, तो बेरियम का स्ट्रीम फ्लो नहीं हो पाएगा तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रिंग साइन याद रखना है, स्टायरलिन साइन याद रखना है, ठीक है। और एरियाज ऑफ स्मॉल बावेल ऑब्स्ट्रक्शन मैनिफेस्टेड बाय डायलेटेशन एंड डिले एम्प्टिंग एसोसिएशन विद शॉर्ट सेगमेंट ऑफ इरेगुलरली ऑफ द बावेल स्टिल हाउटे एंड म्यूकोसल मार्किंग। फिर सिंगल फिलिंग डिफेक्ट इन सीकम, फील नहीं हो पाएगा। हाइपरट्रोपिक ट्यूबरकुलोसिस में क्या होगा, फील ही नहीं हो पाएगा वो पार्ट क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और एम्प्टी भी नहीं हो पा रहा है, डिले एम्प्टिंग, है ना। और ट्रायंगुलर अपीयरेंस मिल रहा है अपन को, ठीक है। टर्मिनल इंच ऑफ इलियम बेस टुवर्ड सिकम, तो ट्रायंगुलर अपीयरेंस मिल रहा है। इस साइन का नाम क्या है, फ्लेइस्चनर साइन। तो फ्लेइस्चनर साइन में क्या होता है, ब्रॉड बेस्ड ट्रायंगुलर अपीयरेंस ऑफ टर्मिनल इंच ऑफ इलियम विद बेस टुवर्ड द सिकम, इसका बेस ट्रायंगल का रहेगा सिकम की तरफ, ठीक है। और ट्रायंगुलर अपीयरेंस रहेगा टर्मिनल इंच ऑफ इलियम में, याद रखना है। तो इस साइन का नाम क्या बताया मैंने, साइन का नाम है फ्लेइस्चनर साइन। और स्टायरलिन साइन हमने देखा था जिसमें कि बेरियम रिटेंशन, दूसरा हमने साइन देखा कि बेरियम जो है वो स्ट्रीम नैरो स्ट्रीम हो रहा है वहाँ पे, तो स्ट्रीम साइन, ठीक है। ये 3 साइन अपन को याद रखने हैं। अब हम देखते हैं हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिल जाएगा अपन को हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, FNAC करवाएंगे अपन इसमें, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC, CT गाइडेड FNAC करवाएंगे, और कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी। इसको मैनेज कैसे करेंगे, डाइट ब्लेंड लो फैट डाइट देना है अगर स्टेटोटोरिया हो रहा है तो। एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी देंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन्स लाइक विटामिन C एंड कैल्शियम देंगे, और पेनक्रियाटिन 1 to 4 ग्राम आफ्टर ईच मील इफ़ वेरी पुअर एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो हम पेनक्रियाटिन दे रहे हैं। और इंडिकेशन सर्जरी की कब बनते हैं, लोकलाइज टीबी में, ठीक है।
localized tubercular involvement of hyperplastic type with marked diminution of lumen caliber, stenosis of bowel causing obstruction or perforation of tubercular ulcers, इसमें करेंगे अपन। तो ये इलियोसिकल टीबी का यहाँ पे डायग्राम है। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है जो कि एब्डोमिनल इन्वॉल्व ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, इंटेस्टाइन, पेरिटोनियम, एब्डोमिनल लिम्फ नोड, ठीक है। और ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनोपैथी, दो इसके टाइप्स की बात करें तो ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनोपैथी, पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइनल, हेपेटिक, ठीक है। इसके साइंस हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर इसके ये है कि जो उन लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ से HIV वाले पेशेंट हो गए, है ना, तो उन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहती है, डायबिटीज़ मेलाइटस वाले। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस अलग अलग तरीके से इन्फेक्ट कर सकते हैं एब्डोमेन को। पहले एब्डोमेन में एंट्री कैसे लेते हैं? बैक्टीरियाज, इन्फेक्टेड मिल्क से एंट्री लेते हैं। ये इन्फेक्टेड मिल्क से ये बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं आपके एब्डोमेन में, जो कि काज कराएंगे आगे जाके एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे केजियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ट्यूबरकुलोसिस का फीचर है, केजियस टाइप ऑफ नेक्रोसिस। और इसका ठीक है, तो ये यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ड्यूओडेनम, न्यूमरस रोड्स ऑफ ट्यूबरकुलर वेसिलाई। और ये ट्यूबरकुलोसिस ऑफ इलियम शोइंग सिरोसल ट्यूबरकुलाई। तो यहाँ पे इलियम दिख रहा है आपको, इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये।